यस ओके। सो आज हम लोग ना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज लॉग एंड एंटी लॉग। ओके, अभी जब लॉग एंड एंटी लॉग तुम लोग सॉल्व करते हो, जैसे मैंने बताया लॉग एंड एंटी लॉग का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज हम लोग को जो कैलकुलेशंस है उनको इजी करना होता है और एक्यूरेट आंसर निकालना होता है। सो बेसिकली जब तुम लोग एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हो, तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू जब बात करते हो, तो तब तुम लोग को क्या करना होता है, डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशंस करके, मैनिपुलेशंस करके नंबर्स का तुम लोग को डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करना रहता है विदाउट यूजिंग लॉग। एंट्रेंस में तुम लोग को लॉग प्रोवाइड किया जाता नहीं। लेकिन जैसे ही बात आती है बोर्ड्स की, तो बोर्ड्स में ना जरूरी होता है एक्यूरेसी। जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाले ने एक्यूरेट आंसर लिखा होगा। एक्यूरेट आंसर मतलब क्या, कि जो पॉइंट के बाद के जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो करेक्टली मैच होने चाहिए, और वो करेक्टली मैच होने के लिए बोर्ड्स में यूज किया जाता है लॉग। सो बोर्ड्स में तुम लोग जब बोर्ड का पेपर लिखोगे, तब उस टाइम पे तुम लोग को लॉग टेबल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को लॉग एंड एंटी लॉग ये दो चीजें प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स या फिर साइन टेन कॉट के जो वैल्यूज होते हैं वो आइदर क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली दिए होते हैं क्वेश्चन में इन द फॉर्म ऑफ गिवन। ओके, सो तुम लोग को यहाँ पे चीजें समझनी है कि लॉग एंड एंटी लॉग का यूज क्यों किया जाता है, टू मेक द कैलकुलेशन मच एक्यूरेट एंड मच इजियर। ओके, सो यहाँ पे मैंने जैसे तुम लोग को कुछ रूल्स लिख के दिए थे, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कौन से रूल्स थे। फर्स्ट वाला रूल तुम लोग बताओ, कौन सा रूल था फर्स्ट वाला रूल? लॉग ऑफ क्या था? m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब जब दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो हम लोग लॉग दोनों नंबर्स को दे देते हैं, और दोनों नंबर्स को लॉग सेपरेटली देने के बाद बीच में कौन सा साइन डालता है? प्लस का साइन। सेकेंड रूल क्या था? जब लॉग m अपॉन क्या रहेगा? n, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? माइनस का साइन यूज करते हैं, सो इट विल बी लॉग m माइनस n। थर्ड रूल क्या था? जब लॉग m और m के रेशियो में n रहेगा, तो जो ऊपर होता है वो कहाँ पे आ जाता है? आगे। सो इस तरीके से तुम लोग के ये तीन रूल्स तुम लोग को समझने हैं। और एक चीज मैंने तुम लोग को बताई थी कि जो पॉइंट होता है वो किस तरीके से तुम लोग देते हो। तो समझो अगर तुम लोग जिस नंबर का लॉग ले रहे हो, वो नंबर जो है वो किसके बीच में आ रहा है? 1 एंड 9.9 के बीच में आ रहा है, तो उसका लॉग जो रहेगा वो कहाँ पे, किस तरीके से रहेगा? 0 पॉइंट में रहेगा। अगर वो नंबर जिसका लॉग तुम लोग को निकालना है वो 10 और 99 के बीच में है, तो 1 पॉइंट में आंसर आएगा। अगर 100 और 999 के बीच में है तो कितना आएगा? 2 पॉइंट आएगा। और अगर 1000 एंड 4 टाइम्स 9 के बीच में है तो कितना आएगा? 3 पॉइंट में आएगा। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से याद रखो कि जिस नंबर का तुम लोग को लॉग निकालना है वो नंबर तुम लोग चेक करो कि इसमें से कौन से रेंज में आ रहा है, और उस तरीके से तुम लोग उस नंबर का लॉग जो है वो इन ये पॉइंट्स में तुम लोग दोगे। उसके बाद जब हम लोग एंटी लॉग निकालते हैं, तो एंटी लॉग निकालने के टाइम भी तुम लोग को याद रखना है, मैं बताऊंगा वो आगे क्या करना है और किस तरीके से याद रखना है। तो हम लोग ये तुम लोग पहले लिखा लिखा सबने, ये चीज सबने लिखा है ना? इसके बाद हम लोग डायरेक्ट एक एग्जांपल लेते हैं। सबके पास लॉग बुक है? अगर नहीं है तो यहाँ पे मैंने लॉग बुक ओपन किया हुआ है, उसमें भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। समझो फॉर एग्जांपल मैंने लिया x इज इक्वल टू 8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303। ठीक है, तो ये दो नंबर्स है और ये दो नंबर्स का मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है, एंड विथ एक्यूरेसी मल्टीप्लीकेशन करना है, क्योंकि मुझे एक्यूरेट आंसर वहां पे चाहिए। तो किस तरीके से करूंगा? सबसे पहले यहाँ पे लिखने का क्या लिखोगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड जब तुम लोग लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम लोग का log x, और ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 8.314 मल्टीप्लाई बाय 2.303। मुझे बताओ इसमें पहला रूल लगेगा जिसमें दो नंबर्स के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सो लॉग में दोनों नंबर्स को सेपरेटली दे दूंगा 8.314, और बीच में कौन सा साइन डालूंगा? प्लस का साइन। तो अब क्या करोगे? अब चेक करोगे कि जिस नंबर का लॉग लेना है वो कौन सी रेंज में तुम लोग का आ रहा है इसमें से, राइट? सो पहला वाला अगर तुम लोग देखोगे, पहला वाला नंबर कौन सा है? 8.314, और ये 8.314 मतलब ये पहले रेंज में आएगा 1 और 9.9 के बीच में, तो उसका लॉग किस में आने वाला है? 0 पॉइंट में आने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 पॉइंट, उसका लॉग में निकालूंगा अभी। सेकेंड वाला नंबर कौन सा है? 2.303 विच विल ऑल्सो कम इन द फर्स्ट रेंज इटसेल्फ, तो इसका भी वैल्यू क्या रहेगा? 0 पॉइंट में तुम लोग काउंट करोगे, सो प्लस 0 पॉइंट में इसका वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब कैसे निकालना है वैल्यू, उसके लिए क्या समझना है? लॉग बुक किस तरीके से पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? स्टार्टिंग के जो दो नंबर है, कौन से दो नंबर से? 83, क्या है? 83। तो मुझे 83 को लोकेट करना है। किसको लोकेट करना है? 83। 83 को लोकेट करो, यहाँ पे दिख रहा है 83 तुम लोग को? ओके, 83 दिख रहा है यहाँ पे। मुझे बताओ 83 जब मैंने लोकेट किया तो यहाँ पे तुम लोग को क्या चीज समझनी, देखो ये जो पूरा टेबल है ना वो तुम लोग को दिखना चाहिए पहली बात। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने 83 लोकेट किया, दिख रहा है 83?
ओके 83 के बाद कौन सा नंबर है? तो 83 का 1 चेक करो, 83 का 1 9196 कितना आया? 9196। उसके बाद देखो 83 का 1 हो गया, उसके बाद कौन सा नंबर है? 4। तो 83 का 1 और उसका 4 लोकेट करो, 4 में क्या आ रहा है? 2, तो 2 इधर पे ऐड करो, कितना हो जाएगा? 9198। कैसे किया है समझा है? फिर से एक बार बता दो, ध्यान से सुन। सबसे पहले क्या करने का, स्टार्टिंग के दो नंबर्स को लोकेट कर। लोकेट किया यहाँ पे मैंने, कौन सा नंबर है? 83। उसके बाद क्या है? 1। तो तुझे 83 का 1 देखना है, दैट इज 9196, उसको लिख लिया मैंने। चौथा नंबर क्या है? 4। तो 83 का तूने 1 चेक कर लिया है, उसी में तुझे चेक करना है 4 वाले पे कौन सा नंबर है। देख ऊपर दिखेगा तेरे को, 4 वाले पे कौन सा नंबर है? 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। और दोनों को क्या करना है? ऐड। सो दोनों को ऐड करेगा तो कितना आएगा? 9198। उसको उठा के यहाँ पे लिख ले, करेक्ट। अब तुझे चेक करना है ये वाला नंबर, इसमें स्टार्टिंग के दो नंबर कौन सा है? 23। तो 23 को लोकेट कर, 23 को लोकेट करेगा तो तुझे यहाँ पे दिखेगा, देख 23 कितना है? 23 का क्या चेक करना है? 0। 23 का 0 कितना है? 3619। लिख दे यहाँ पे 3617, 3617। उसके बाद तुझे क्या चेक करना है? उसी का 3। सो 23 का 0 का 3 चेक कर, 3 क्या है? 6। तो 6 यहाँ पे लिख, ऐड कर, कितना होता है? इधर कितना होगा? ये 2, 13 होगा ना ये? होगा, कितना होगा? 3623, राइट। तो लिख दो यहाँ पे 3623। अब ये दोनों को ऐड करो, करो डायरेक्टली ऐड, कितना होगा? 8 + 3 विल बी 11, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 9 12, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 3 + 9 12, 1 कैरी, कितना होगा? 1.2821। अब ये आया है log x का वैल्यू, लेकिन मुझे निकालना किसका वैल्यू है? x का। तो log को ये सेट भेज दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एंटी लॉग। और 1.2821 क्या बोला था मैंने? एंटी लॉग के लिए भी तुम लोग को क्या करने होते हैं? पॉइंट के बाद के नंबर्स चेक करना है। ओके, तो अभी एंटी लॉग का टेबल निकाल लो, यहाँ पे आ गया एंटी लॉग का टेबल। अब एंटी लॉग के टेबल में मुझे बता स्टार्टिंग के दो नंबर्स कौन से? पॉइंट के बाद 28। तो 28 को लोकेट कर, दिखा ये 28। 28 का क्या है? 2 का क्या है? 1। तो 28 का 2 क्या है बता मुझे? 1914। उसका 1 क्या है? 28 का कितना? 0 है ना, तो कितना होगा? 1914। लिख दे यहाँ पे 1914। और पॉइंट कैसे देने का बताया मैंने तेरे को? दो तरीके बताए। कितने तरीके बताए? दो। पहला तरीका क्या है कि स्टार्टिंग का जो नंबर है उसमें 1 ऐड करने का, तो 1 + 1 कितना होता है? तो यहाँ पे दो नंबर बाद पॉइंट देने का, समझा? या फिर सेकंड तरीका क्या बताया मैंने तेरे को? यहाँ पे ये जो नंबर आया है तेरा 1914, उसको वैसे ही लिखने का और हमेशा एक नंबर के बाद पॉइंट देने का। और ये जो आगे वाला नंबर है, क्या है आगे वाला नंबर? तो उसको 10 के पावर में लिखने का, समझा क्या? करना, इसको मल्टीप्लाई कर, 10⁻1 कितना होता है? 10 होता है। तो 1.914 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 19.14 ही होगा, विच इज इक्वल टू दिस वन ना। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, सो दोनों तरीके से कर, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है किस तरीके से लॉग सॉल्व करना होता है? इसमें किसी को डाउट है? जितने भी एमसीक्यूज या फिर जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग बोर्ड्स के लिए सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल टाइप के, फिर वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उसमें तुम लोग को लॉग यूज करना बहुत ही जरूरी है। और लॉग ये तो सिंपल नंबर्स है, इसके बाद हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इसको, सो दैट तुम लोग को है ना नेक्स्ट लेवल तक तुम लोग जो है वो लॉग करना सीख जाओगे। समझा क्या बोला मैंने? ये लिख लो फटाफट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं जल्दी। हुआ? लिख लिया? होशियार है तू, कहा था इतने दिन से? अच्छा, तो वहां पे पूरा एकदम, अरे बाप रे, कष्टाळू आहे रे तुला, चांगली गोष्ट आहे, माणसाने कष्ट केलं पाहिजे. हम्म, फिजिक्सचं झालंय.
सबमिट झाले. चेक करतात का कॉलेजमध्ये काय पहिला पान आणि शेवटचं पान? हुआ सबका हुआ? लिखा सबने? सबको समझा है? चल हम लोग अभी है ना नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. मतलब ना हम लोग 3 नंबर का लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ही लेंगे. देखो सिस्टमेटिकली चलते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर्स करते हैं. उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन में ही पावर वाले नंबर्स करते हैं. फिर हम लोग डिवीजन वाले में जाएंगे, और फिर डिवीजन वाले में ही पावर वाले में जाएंगे, और फिर बाद में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन साथ में लेंगे. समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन. पहले हम लोग ने सिंपल दिया 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन. अभी हम लोग थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन. समझा? फिर उसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन में ही नंबर्स के ऊपर पावर डालेंगे. समझ रहे? फिर हम लोग जाएंगे डिवीजन रूल के ऊपर. फिर हम लोग डिवीजन में ही नंबर्स के ऊपर पावर डालेंगे. फिर हम लोग लास्ट में करेंगे मल्टीप्लीकेशन वाला एंड डिवीजन वाला साथ में. ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर लिया. उसके बाद हम लोग और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम देखते हैं. तुम लोग बताओ, कोई भी नंबर बताओ. 0.5624. आगे बोल. मल्टीप्लाई बाय 3.333. करेक्ट. आगे बोल. और बता एक. काय 10 लिहायचं. 10 बस. 3 नंबर करते मल्टीप्लीकेशन. ठीक. अभी देख, जब ऐसा नंबर आता है ना, तो मैं क्या करता हूं, जब भी 0 पॉइंट में नंबर आता है, किस में आता है, तो मैं उसको है ना 1 पॉइंट में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूं. मतलब 0 पॉइंट में मैं अवॉइड करता हूं नंबर को, जब लॉग में आता है तब. ठीक है? तो मैं इसको किस तरीके से करूंगा, ध्यान से देखना. यहाँ पे ये जो 0 पॉइंट लिखा है मैंने, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 5.62 लिख सकता हूँ ना. और जब मैंने 5.62 लिखा, तो मैंने ये पॉइंट को कहां पे शिफ्ट किया, ये साइड में. तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा, 10⁻⁻1. समझा? हाँ या ना? उसके बाद क्या आएगा, ये वाले जो नंबर्स है वो तो ऑलरेडी 1 से बड़ा है ना, तो उसको मैं वैसे का वैसे ही लिखूंगा. 3.333 इंटू क्या आएगा, 10. इसमें डाउट किसको भी? समझा? हाँ. थैंक यू सो मच. अभी क्या करूंगा मैं, लॉग अप्लाई करूंगा. क्या अप्लाई करूंगा, लॉग. तो अभी जब इसमें मैं लॉग अप्लाई करूंगा, तो ये किस तरीके से दिखेगा, लॉग ऑफ एक्स. सबके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन. तो कौन सा साइन आएगा, प्लस. तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5.624 प्लस लॉग ऑफ 10⁻⁻1 प्लस लॉग ऑफ 3.333 प्लस लॉग ऑफ 10. क्लियर इतना? चल अब मुझे बता, पहला नंबर जो है वो 5.624 है ना, तो कौन सी रेंज में आ रहा है, 0 मतलब 1 से बड़ा है और 9.9 से छोटा है. मतलब इसका वैल्यू किस में आएगा, 0 पॉइंट. प्लस अब इसमें अगर तू चेक करेगा, तो मुझे बता यहाँ पे 10⁻⁻1 है. तो यहाँ पे हम लोग ने ना तीसरा रूल देखा था, याद है क्या, जो ऊपर रहता है वो कहाँ पे आता है, आगे आता है. तो ये जो ऊपर क्या है, -1 ना, तो वो कहाँ पे आ गया, आगे. और यहाँ पे बचा क्या तेरे पास, log 10. क्या बचा, log 10. इसमें किसी को डाउट? उसके बाद क्या है, प्लस 3.333 मतलब 0 पॉइंट में आएगा इसका भी, प्लस इसका कितने पॉइंट में आएगा रे, 3 पॉइंट में आएगा ना, 1000 से बड़ा है ना वो. समझा क्या बोला मैंने? चल अब क्या करेंगे, 5624 का लॉग देखेंगे. कैसे देखेंगे, 56 का 2 का 4. देख भी लिया? ओके. 56 का 2 का 4, जिन लोगों को नहीं आता है वो यहाँ पे देख लो. 56 का 2 कितना है, 7497. उसका ही क्या देखना है तुम लोग को, 56 का 2 का 4. 4 देखो, 4 3 कर दो ऐड, कितना होता है, 10 10 5 7. कितना आया, 7500. इसमें डाउट किसको भी? okay. अब इसको ऐसे लिखते हैं, इसमें ज्यादा कुछ चेंज करते नहीं, यहाँ पे आते हैं. मुझे बताओ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बताओ इसका वैल्यू क्या रहेगा, किसका देखना है अभी, 33 का 3 का 3 ना. कितना है, 33 का 3 का 3 कहा है, देखो 33 का 3 कितना है, 5224. 33 का 3 का 3 4 करेक्ट. कितना होगा, 8225 मतलब 5228 करेक्ट. उसके बाद क्या देखना है, 10 का 1 का 0, 10 का 1 का 0, 10 का 1 कितना है, 0.0043. तो 10 का 1 देख लिया, उसका क्या देखना है, 0 है ही नहीं ना, तो यही आएगा 0.0 सॉरी
हो घेतला. कितना आएगा बता. 0 0 4 3. क्लियर. चल अब क्या करोगे, ये सबको सॉल्व करो. किस तरीके से सॉल्व करोगे, पहला नंबर में वैसे लिखता हूं 7500. प्लस माइनस कितना होता है, माइनस. यहाँ पे क्या आएगा 1. बराबर. इसमें डाउट किसको भी. चल आगे क्या करेंगे बता. log 10 का वैल्यू कितना रहेगा बताओ. 0. सुनो ध्यान से. log 10 का वैल्यू 1 लेने का. कितना लेने का log 10 का वैल्यू. अब ये बताता हूँ क्यों आएगा. तुम लोग जैसे मैंने बताया उस तरह केस में जाओगे तो भी 1 ही आएगा. बताता हूँ क्यों. मुझे पता हम लोग log 10 का वैल्यू देखेंगे ना, लेकिन उसके पहले मुझे देखना है log 10 जो है वो किसका log है, 10 का. 10 का log है मतलब पॉइंट क्या आएगा, 1 पॉइंट. समझ रहे. तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 1.0000 ना. नहीं समझा. तो 1.000 मतलब कितना होता है, 1 ही होता है. तो मैं इसको डायरेक्ट -1 ही लिखूंगा. log 10 का वैल्यू हमेशा कितना रहूंगा. इसमें किसी को डाउट. चल आगे क्या करेंगे, ये वाले नंबर्स लिख. 0.5228 प्लस 3.0043. एक काम कर ले, जो ऐड वाले हैं ना उनको ऐड कर ले. कितना होता है ऐड करके बता. 0.7500 प्लस 0.5228 प्लस 3.0043 कितना होगा बताइए. 11 1 7 7 12 1 4. कितना आया 4.2771 -1 ना. 1 माइनस करो 3.2771. ये आया log x का वैल्यू. करेक्ट. तेरे को निकालने का x का वैल्यू तो कितना रहेगा, एंटी लॉग ऑफ. अरे वो भी मतलब प्यार से करो, बोल रहा था प्यार से. तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, एंटी लॉग ऑफ 3.2771. ठीक है. तो यहाँ पे एंटी लॉग में मैंने क्या बोला, लास्ट के तुम लोगों को पॉइंट के नंबर, पॉइंट के बाद वाले नंबर चेक करने हैं. तो एंटी लॉग का टेबल निकाल लो. यहाँ पे निकल लिया एंटी लॉग का टेबल. उसमें तुझे क्या चेक करना है, 27 का 7 का 1. 27 का 7 चेक कर. 27 का 7 कितना है, 27 का 7 ना 1892. सो यहाँ पे लिख ले 1892. उसमें तुझे क्या ऐड करना है, 1 ना मतलब 0. तो वही आएगा ना 1892. अब तुझे पॉइंट देना है, तो पॉइंट मैंने कैसे बोला, तुझे जैसे अच्छा लगता है वैसे दे. अब मैं इसको कैसे दूंगा देख, मैं इधर 1 पॉइंट के बाद पॉइंट दे देता हूँ, और यहाँ पे पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है, तो उसको मैं 10 के पावर में लिख दूंगा. समझा क्या, समझा क्या. तो आंसर कितना हो गया तुम लोग का, 1.892 इंटू 10⁻3. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. समझा कैसे किया. इसमें डाउट है किसको भी, श्योर. अब इसके बाद मैं एक सम देता हूँ वो तुम लोग सॉल्व करोगे. ठीक है. और मुझे फाइनल आंसर बताओगे. ठीक है, जल्दी लिखो. ये आवडता का पाहिजे जरा, कळालंय की डाउट आहे, नक्की ना. ली फटाफट ली. देखो जब तुम लोग सम सॉल्व करते हो ना, मैंने जो नोटबुक कल बनाने बोला तुम लोग को, तो उसमें वो मार्जिन रहता ना, मार्जिन, उसमें तुम लोग ये वाले कैलकुलेशंस लिखोगे. दिख रहा है, ये मैंने ऐसा लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या. तो ये सब तुम लोग है ना वो मार्जिन में लिखोगे, सो दैट तुम लोग जब नेक्स्ट टाइम निकालोगे वो बुक, तो तुम लोग को वहां पे ये कैलकुलेशन भी देखने मिलने वाले हैं. ठीक है. चलिए, हुआ क्या. केदू डरता क्या मैं. कसा आहेस बाळा, जेवलास. नाही, उपवास आहे आज. 16 सोमवार पकडून घे. काय तुला यायचं इकडे ये.
पण कोणासाठी आहे 16 सोमवार? म्हणजे पहिल्यांदा बघतोय मुलं पण 16 सोमवार पकडतात काय? क्या क्या? अच्छा. मत बोल मत बोल. विवाद हो जाएगा. चलो हुआ सबका? हम्म. आराम से देखा, ऐसा बोलने का नहीं, फिर पाप लगता है. चलो हुआ सबका? मेरे पैर मत लगा, मेरे को बोलना. चलो हुआ. ठीक है. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. हुआ ना? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग उसका सॉल्यूशन मुझे करके बताओगे, ठीक है? ठीक है. ठीक है. चलो करो आंसर बताओ. बताओ क्या आएगा आंसर जल्दी. ठीक है. आएगा ना? यस. करो करो, ये आना ही चाहिए नहीं क्या? थोड़े रिलेटेड नंबर्स है ना. बट जाने दो अभी. क्या? हाँ. काय देऊ? हो. मासे दे ना. ना कशाला? ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम लोग ऐसा ऐसा. चलो हुआ. फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ. पॉइंट दे रहा अगोदर पॉइंट द्यायचे, मग नंतर सॉल्व करायचं. नाही. 43.12 आहे ना. 43 म्हणजे 10 पेक्षा मोठा आहे आणि 100 पेक्षा छोटा आहे, म्हणजे त्याला 1 पॉइंट मध्ये देणार. ठीक है. वो पॉइंट वाला अगर नहीं समझता है तो मैं यहाँ पे फिर से लिख के देता हूँ. देख, अगर वो 1 से बड़ा रहेगा और 9.9 से छोटा रहेगा तो तू उसको कितना देगा? 0 पॉइंट में आंसर लिखेगा उसके लॉग का. और अगर वो 10 से बड़ा रहेगा और 99 से छोटा रहेगा तो 1 पॉइंट में देगा. और अगर 1000 रहेगा, 999 के बीच में रहेगा, तो तू उसको 3 पॉइंट में देगा. सॉरी सॉरी, 100 रहेगा. 100 रहेगा और 999 के बीच में रहेगा तो उसको 2 पॉइंट में लिखेगा. 1000 रहेगा और 999 के बीच में रहेगा तो उसको 3 पॉइंट में लिखेगा. ठीक है. तो पहला वाला कौन से पॉइंट में आएगा? फर्स्ट वाला 1 पॉइंट में आएगा. ओके, तो ये वाला हो गया तेरा 1 पॉइंट में. दूसरा वाला बता. 2 पॉइंट में. तीसरा वाला बता. 3 पॉइंट में. करेक्ट, होशियार हो गए सब लोग. अभी लिख दो फटाफट उसके आंसर्स. हुआ सबका? आया क्या? बड़ा आंसर आएगा. थोड़ा सा ध्यान से करो. आया आंसर? क्या आया? करेक्ट. बरोबर है. नहीं, गलत है. ठीक है. लॉग, अच्छा ये लॉग का है क्या? हाँ निकल निकल, राइट है. कर, करते जाके. एंटी लॉग भी निकलना है उसका. आया सबका? जमतंय का? हे काय लिहितो हातावर? काय चीट कोड?
काय आलं बोल. 9014 आणि हा 6 6 + 1 7 95 चा 4 चा 9 चेक कर. काय 95 चा 4 चा 9 अँटीलॉग. तर 95 चा 4 चा 4 8995 आहे आणि 95 चा 9 19 95 चा 4 8974 चा 9 19 8974 प्लस 19 कर किती होतात 8995 असेल तर 95 बघ किती आहे. हा पण काहीतरी चुकवलंय मग तू. काहीतरी मिस्टेक केली है तू. चलो हुआ सबका. आया सबका आंसर. आया. किधर में मिस्टेक किया बता दो फटाफट सॉल्व करता हूँ. किधर अटके. फाइनल आंसर आ गया करेक्ट. बाकी लोग का आया. नाही तुझा आन्सर 90 पॉइंट मध्ये आन्सर 8.89 असं समथिंग आहे बरोबर ना. 8 पॉइंट क्या है बता दो आंसर क्या है. 8.8 में आंसर निकाल के दो बाकी और कुछ मत दो. 8.8 में आंसर आना चाहिए और पावर 10⁻6 आना चाहिए. सबका आ रहा है क्या पक्का करेक्ट आ रहा है सबका. नहीं आ रहा तो बताओ सॉल्व करता हूँ. आया ना सबका एकदम. चलो आगे सॉल्व करें आगे. ठीक है अभी हम लोग क्या करते हैं. आया ना. चलो अभी हम लोग क्या करते हैं थोड़ा ना पावर वाला सम सॉल्व करते हैं जिसमें पावर यूज होगा. ठीक है तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पावर वाले सम्स. तो उसमें क्या करेंगे हम लोग कंसिडर करते हैं x इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल 8.314 रेस टू 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9.312. ओके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ओके तो भाई इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखो. इसके लिए हम लोग को क्या करना है सेम चीज अप्लाई करनी है. लॉग लेना है तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x. ये क्या रहेगा लॉग ऑफ 8.314 रेस टू में क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई में मुझे बता स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है 1/2. क्या होता है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2. तो देखो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर रूट रहता है तो क्या रहता है उसका आंसर 1/2 रहता है. क्या रहता है आंसर 1/2. अगर क्यूब रूट रहेगा तो क्या रहेगा 1/3. अगर फोर्थ रूट रहेगा तो क्या रहेगा 1/4. अगर फिफ्थ रूट रहेगा तो क्या रहेगा वैसे ही अगर nth रूट रहेगा तो क्या रहेगा 1/2. समझा ना. तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो मतलब क्या रहेगा 1/2. तो ये क्या हो जाएगा तेरे पास बीच में कौन सा साइन आएगा प्लस का साइन आएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है ना. तो प्लस क्या रहेगा लॉग ऑफ इसको मैं लिखूं ऐसा 9.312 रेस टू में क्या आएगा 1/2. थर्ड रूल क्या आता है ऊपर जो रहता है वो कहाँ पे आता है आगे. तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग ऑफ क्या रहेगा 8.314 प्लस 1/2 आगे आ गया क्या बचेगा तेरे पास लॉग ऑफ 9.312. चल ये 2 को वैसे ही रख मल्टीप्लाई में मुझे होता है 8.314 है तो कितना नंबर दू यहाँ पे पॉइंट के लिए 0 पॉइंट प्लस ये 1/2 ऐसे ही लिख मल्टीप्लाई में करेक्ट. चल 83 का 1 का 4 बता 83 का 1 का 4 83 का 1 83 का 1 इज 9196 उसका 4 83 का 1 का 4 4 कितना है 2 9198 करेक्ट. अब 93 का 1 का 2 बता 93 का 1 इज 9689 उसका 2 बता कितना है 9689 1 है ना. कितना हो जाएगा ये 9690. ठीक है अब 2 से मल्टीप्लाई कर इस वाले नंबर को कितना होगा देख 2 8 जा 16 2 9 जा 18 प्लस 1 19 2 1 जा 2 प्लस 1 3 2 9 जा 18 1 कैरी 2 0 जा 0 1 1.8396 प्लस इधर 2 से मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना तो कर दे 2 से डिवाइड 2 1 जा आएगा क्या करने 2 4 जा 8 1 इसको दिया 2 8 जा 16 फिर से 2 4 जा 8 2 5 जा 10. ठीक है कितना आया आंसर 0.4845. अब दोनों को ऐड कर कितना होगा 6 और 5 11 4 और 1 5 5 और 9 8 और 1 9 और 3 12 5 और 1 4 और 1 5 5 और 8 13 1 और 1 2. ये हो गया log x का वैल्यू ना. अब x इज इक्वल टू क्या रहेगा एंटी लॉग ऑफ 2.3241
चेक कर कितना आएगा बता। 32 का 4 को एंटी लॉग चेक करना है ना अपने को। 32 का 4 का 1 चेक करो। 32 का 4 का 1, सो 32 का 4 इज 2109, करेक्ट। 2109। 32 का 4 का 1 2109 कितना होगा? 0 है ना, 2109 ये आंसर है। तो आंसर कितना आया? 2109। और पॉइंट कैसे दोगे? एक नंबर बाद पॉइंट दो, मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे? 10⁻²। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझा ये सबको? इसमें किसी को डाउट? पावर वाला भी क्लियर है? श्योर? ये लिखो, फिर हम लोग जाएंगे कहां पे? डिवीजन वाले में। इधर पे भी डाउट आएगा ना, तुरंत पूछो, क्योंकि ये चीज ना पूरा एक साल तुम लोगों को काम आने वाली है। छोटा सा भी डाउट रहेगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। और जितना ज्यादा लॉग का प्रैक्टिस करोगे उतना लॉग का प्रैक्टिस करो, ठीक है? दिमाग चलता है उससे, नहीं तो जंग लग जाता है दिमाग को, ठीक है? हाँ, बादाम बादाम थोड़ी ना एंटीऑक्सीडेंट है कि जंग को निकालेगा वो। ग्रीस लगाना है और कुछ गॅल्वनायझिंग करना है क्या? हाँ ठीक आहे, चलेगा. खोबऱ्याचं तेल, बरं. अजून काही? ऑनियन ऑनियन, हा, ऑनियन ऑइल, कांद्याचं तेल, बरं. आदिवासी ऑइल लगा नहीं तू भी. तेरे को जरूरत भी है. चलो, हुआ सबका? डन? हुआ सबका? हुआ? लिखा सबने? हो. मग हे थोडी यूज करायचं तुला लॉग मध्ये, जे डबल ई मध्ये. तिकडे तुला मॅनिप्युलेशन्सच करायचे, अजम्पशन्स. हा, चलो, हुआ सबका? सबका है आंसर? ठीक. अभी मैं एक होमवर्क देता हूँ, वो तुम लोग करोगे, पावर वाला रहेगा वो, ठीक है? वो तुम लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बताओगे. ठीक है? दिस विल बी होमवर्क. ये तुम लोग होमवर्क में सॉल्व करोगे और आंसर निकल के बताओगे मुझे. चलेगा ना? ऐसा लिखा है मैंने कि बुक में लिख के दू H.W और नीचे ऐसा 2 लाइन ऐसा लिख के दू, नहीं ना? समझेगा ना? रेड पेन से. वही बाकी रह गया ना अभी. हो, चलो. हुआ? क्या हुआ? होमवर्क नाही केलं तर इकडे सत्कार केला जाईल तुमचा. चला, झाला सगळ्यांचा? किया सबने? चल, अभी हम लोग थोड़ा सा ना डिवीजन वाला देखते हैं, ठीक है? तो डिवीजन वाले में देख कैसा होता है. डिवीजन वाले में ना सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा ना उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल, पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं. x इज इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ पे ऊपर 53.12 डिवाइडेड बाय 49.323, ठीक है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
तो सेम चीज हम लोग जैसे करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, दोनों साइड लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x और ये क्या रहेगा log ऑफ 53.12 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 49.323। अब दोनों के बीच में डिवीजन है तो क्या आएगा बीच में साइन माइनस, तो log ऑफ 53.12 माइनस कितना रहेगा log ऑफ 49.323। करेक्ट। कैसे करोगे सॉल्व, सेम चीज 53 मतलब कितना आएगा 1 पॉइंट, ये कितना आएगा 1.53 का 1 का 2 चेक करके बताओ कितना है 53 का 1 का 2। देख यहाँ पे 53 का 1 कितना है 7251, उसी का 2 बता कितना है 2 ही है, तो कितना हो जाएगा ये 7253। लिख दे यहाँ पे 7253। 49 का 3 का 2 बता। अब देख यहाँ पे 5 नंबर है ना, तो तुझे 5 नंबर नहीं देखने हैं, तुझे 4 ही नंबर देखने हैं। तो 49 का पहले बता 3 कितना है 6928, उसी का 2 बता, 2 ही है ना, 2 ही है ना, कितना रहेगा 10, ये 396 कितना रहेगा 6930। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कितना रहेगा देख 1.7253 माइनस 1.6930, आंसर विल बी 3 2 6 12 में से 4 9 गया 3 0 0, कितना आया 0.0323। अब ये आया है log x का वैल्यू, तुझे निकालना है x, तो एंटी लॉग ऑफ 0.0323। अब जब एंटी लॉग में तू आएगा तो तुझे पॉइंट के बाद वाला नंबर चेक करना है, पॉइंट के बाद वाला नंबर इज 03, सो 03 का 2 बता कितना है 03 का 2 इज 1076, उसी का 3 बता कितना है 1 है ना, तो कितना आएगा 1077। सो फाइनल आंसर विल बी 1077 और ये 0 है ना, तो हमेशा क्या करने का एक नंबर बाद पॉइंट देने का और मल्टीप्लाई में क्या लिखने का 10⁻0, आगे वाला नंबर ना 10⁻0 कितना होता है 1, anything raised to 0 1, so final answer will be 1.077। so ये हो गया तेरे पास फाइनल आंसर x का। समझा ये, इसमें डाउट किसको भी। अब ये सिंपल था, सिंपल इसको क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर क्या है बड़ा और नीचे डिनोमिनेटर क्या है छोटा, तो ये वाला तुम लोग सिंपल तरीका अप्लाई करते हो जब न्यूमरेटर का वैल्यू इज ग्रेटर देन क्या होता है डिनोमिनेटर। लेकिन जब तुम लोग डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से बड़ा लेते हो, मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर क्या है छोटा, तो उस केस में थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी, वो हम लोग नेक्स्ट सम में देखेंगे। पहले ये लिख लो, जल्दी लिखो फटाफट। सेम नंबर लेंगे, बस हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखेंगे, आंसर विल वैरी। मग बाकी आयुष्य कसं चालू आहे चांगलं ना चांगलं चांगलं नाही चालू माझं आयुष्य व्यवस्थित बस। हा कमी काय काहीच नाही, सगळीच कमी आहे, ती कमी तू नाही पूर्ण करू शकत, जाऊ दे आता चलो हुआ सबका चलो हुआ सबका, नहीं मैं नहीं चाहूंगा चलो हुआ, ओके हुआ सबका, ठीक है डन ना, नेक्स्ट ओके इकडे काय करायला आलो होते रे आता, चलो हुआ, हो क्या बोल रहे क्या क्या नहीं नहीं ऑडियंस में तो अकेले बैठना तेरे को ही रोस्ट करूंगा, ठीक है चलेगा ना, हुआ सबका ओके।
अभी हम लोग थोड़ा सा ना सेम नंबर लिखते हैं, नंबर नोट डाउन किया ना तुम लोग ने, मेरे को बताना, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। बताओ x इज इक्वल टू क्या रहेगा, 49 पॉइंट कितना था, 323 अपॉन में क्या था, 50 12 बराबर ना। चल अब इसमें भी सेम चीज करना है, लॉग अप्लाई करना है। लॉग x इज इक्वल टू क्या रहेगा, लॉग ऑफ क्या रहेगा 49.323 अपॉन में रहेगा 53.12। अब क्या करोगे, माइनस लिखोगे, लॉग ऑफ कितना रहेगा 49.323 माइनस कितना रहेगा लॉग ऑफ 53.12, करेक्ट। चल इसका लॉग तूने ऑलरेडी बताया मुझे, कितना है बता दे, 1.6 माइनस इसका लॉग बता कितना है 1.7253 बराबर। अब क्या करोगे, दोनों को माइनस करो, और दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा बता, तुम लोग ने माइनस किया भी है, कितना आएगा माइनस करके 0. लेकिन यहाँ पे देख, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर को माइनस का साइन है तो ये माइनस में आएगा, और ये आ गया लॉग एक्स का वैल्यू। अब तुझे निकालना है एंटी लॉग, तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, एंटी लॉग ऑफ -0.0323। अब जब माइनस में एंटी लॉग आता है तो तुझे क्या करना है, तो तुझे यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये जो आगे वाला नंबर है ना, कौन सा है आगे वाला नंबर, तो 0 से नंबर एक बड़ा वाला कौन सा होता है 1, तो तुझे इस वाले नंबर में एक बार 1 को ऐड करना है और एक बार 1 को सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं इसमें 1 को ऐड करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐड किया ना मैंने 1 को, और एक बार क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट। नहीं समझा, यहाँ पे क्या किया +1 और यहाँ पे क्या किया -1। इसमें डाउट है किसको भी। चल अब क्या करेगा तू, ये जो दो नंबर्स है ना, ये दो नंबर्स को कैलकुलेट कर, मतलब दोनों के बीच में साइन कौन सा है माइनस, तो दोनों को क्या करेगा माइनस। बता कितना आता है 1.0000 1 है ना, और ये 4 नंबर है तो मुझे 4 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, 0.0323। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, ओके। अब इसको कर सकता है, कितना होगा ये 0 9 9 9 10, 10 में से 3 गया, 9 में से 2, 9 में से 3, 9 में से 0 0, कितना आया एंटी लॉग ऑफ 0.9677। अब मुझे पता ये -1 बच गया था ना, उसको 10 के पावर में डाल। समझा क्या किया मैंने, समझा क्या, फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुन। जब एंटी लॉग माइनस में आएगा तो मैं आगे वाला नंबर चेक करूंगा, कौन सा नंबर है 0, तो मैं 0 है तो 0 से एक नंबर बड़ा कौन सा है 1, तो उसको मैं एक बार ऐड करूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट। जो ऐड वाला नंबर है उसको मैं इसके साथ लूंगा और माइनस करूंगा, और जो माइनस वाला नंबर है उसको 10 के पावर में डालूंगा। इसमें डाउट किसको भी। चल अब इसका एंटी लॉग बता कितना आएगा, 96 का 7 का 7, 96 का 7 बता कितना है, 96 का 7 कितना है 9268 बराबर ना, और उसका ही 7 चेक करना है, 9268 कितना है 15 ना, तो इसमें 15 ऐड कर कितना रहेगा ये 13 8 2 9, कितना है आंसर 9283, और 1 है ना, 0 है ना 0, तो 0 मतलब यहाँ पे एक नंबर बाद पॉइंट देगा, और मल्टीप्लाई में कितना लिखेगा तू 10⁻0, समझा कि नहीं। और ये वाला 10⁻−1 वैसे का वैसे ही है, मुझे होता है एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, बचा के तेरे पास 10⁻−1, -1 मतलब पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड, तो कितना पॉइंट शिफ्ट करना है एक, तो ये 9 पॉइंट है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 0.9283। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, समझा। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब तुम लोग का ये कौन सा वाला केस है, जब तुम लोग का न्यूमरेटर जो है उसका वैल्यू लेस देन क्या है डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर ये छोटा है डिनोमिनेटर से। तो जब तुम लोग ऐसे तरीके के लॉग सॉल्व करते हो तो तुम लोग का यहाँ पे जो एंटी लॉग वाला नंबर आएगा वो माइनस में आएगा, और वो माइनस में तुम लोग को हटाने के लिए तुम लोग को उसमें उससे एक नंबर बड़ा या फिर छोटा माइनस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बड़ा वाला नंबर, हाँ छोटा वाला नहीं। तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे अगर 1 आता, क्या आता है यहाँ पे 1, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये रहता -1.0323, तो यहाँ पे 1 आया ना, तो 1 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो मैं 2 ऐड करता और 2 सब्ट्रैक्ट करता। समझ रहे क्या बोला, तो ये आगे वाला नंबर चेक करने का, ये वाला इससे बड़ा नंबर जो रहेगा ना उसको तुम लोग इधर ऐड करोगे और इधर क्या करोगे सब्ट्रैक्ट। जो सब्ट्रैक्ट वाला है उसको 10 के पावर में लिखने का, और जो ऐड वाला है उसको ये वाले नंबर के साथ माइनस करके आंसर निकालने का और उसका एंटीलॉग देखने का। इसमें डाउट किसको भी, समझा ये सबको, ये लिखो, इसके जैसा और एक सम करते हैं, ठीक है।
हुआ सबका? दाजा लिख दी बस। हुआ? समझा सबको? चाइनीज वेळ कळालं ना? येस. बाकी कसं चालू आहे आयुष्य? व्यवस्थित? घरी ठीक आहेत ना सगळे? बाहेर? चांगले चांगले. कसं आहे, कधी पण असं कोणी विचारलं ना कसं चालू आहे तर हाच बोलायचं, चांगलं चालू आहे. बरोबर की नाही? क्या? रोना रोना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से. देखो, किसी के सामने रोना नहीं चाहिए. नहीं, किसी के सामने नहीं रोना चाहिए. ओके, ठीक है. कमरा बंद करने का और अकेले में रोने का. क्योंकि ऐसा कैसा लोगों के सामने रोने का नहीं, मजा नहीं आता है. अपने को, उनको आता है. ठीक है, उनके सामने हंसते रहने का, खुश रहने का. इमेज बनली? कोणती इमेज? ए गपरा. चलो, हुआ सबका? समझा? तो हमेशा क्या रहने का? हाँ, और हंसते रहने का. कैसा रहने का? हंसते रहने का. और रोने का? ठीक है. हाँ, लाइट बंद करके कमरे में रोने का, अकेले. ठीक है. हाँ, ऐसा दूसरों के सामने नहीं रोने का रे, मजा लेते हैं सामने वाला, पता है क्या तेरे को? ठीक है. तो ऐसा कभी भी अपना. अरे बस हो गया, हंस रहा क्या है? समझा ना क्या बोला मैंने? लोग मजे लेते हैं, तो खुद खुद को दिलासा देने का और थोड़ा खुद को शांत करने का. ठीक है, चलेगा. लेकिन तुम लोग को रुला कौन रहा है? मेरे को वो नहीं समझ में आया. हाँ, कौन है रे? चलो असो, ठीक. चलो, क्लियर हो गया. अभी थोड़ा सिमिलर टाइप का और एक सम करते हैं जिसका आंसर मुझे तुम लोग निकल के बताओगे. ठीक है. सो हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल, ऊपर लिया मैंने थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं. कंसिडर कर, ऊपर लिया मैंने 9.999 डिवाइडेड बाय 9. नीचे बड़ा नंबर चाहिए अपने को. 83.1.5. ठीक है. अब इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओगे. ठीक है. चलो, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर. ये 0 पॉइंट में रहेगा और ये क्या रहेगा बताओ. करो, फटाफट बताओ आंसर. सबका आना चाहिए. ये एंटी लॉग है, देख मत इसमें. लॉग इधर है. आया? सबका आया?
सबका यही आ रहा है क्या? चेक करो कुठे. ये देख खुश. क्या क्या क्या? हाँ ठीक है चल. तो इधर क्या करोगे बताओ. 2 है ना, तो 2 से बड़ा नंबर क्या होता है? 3. तो एक बार 3 को ऐड करोगे और क्या करोगे? सबट्रैक्ट ना. तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2.8199 माइनस 3. ये -3 10⁻³ हो गया. और इनको सबट्रैक्ट कर कितना होता है बता. 3.0000 माइनस 2.8199. 9 9 9 10 1 0 8 1 0. एंटी लॉग ऑफ कितना आया? 0.1801. सबका आया यही पक्का. चल अब इसका एंटी लॉग निकालो. कितना आएगा? 0. 18 का देखना ना तुम लोग को. 18 का 0 देखो कितना है? 1514. उसी का 1 देखो 0. सो फाइनल आंसर आया 1. सॉरी 0 है तो कुछ भी रहने दो. एक पॉइंट बाद नंबर देने का. और यहाँ पे 10 कितना आएगा? 0. और 10 कितना आएगा? -3. ये हो गया 1. तो फाइनल आंसर विल बी 1.514 इंटू 10⁻³ सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सबका आया? ठीक है. चलो क्लियर हो गया सबको किस तरीके से सॉल्व करना है. जब डिनोमिनेटर का वैल्यू ज्यादा रहेगा और न्यूमरेटर का वैल्यू कम रहेगा तो इस तरीके से तुम लोग को माइनस करके और प्लस करके सॉल्व करना है. ठीक है. अभी थोड़ा हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? हम लोग ना मिक्स करते हैं. मिक्स मतलब हम लोग मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर्स भी लेंगे, डिवीजन वाले भी नंबर्स लेंगे और पावर वाले नंबर्स भी लेंगे. मतलब हम लोग तीनों को अभी क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे. हाँ क्या? सॉल्यूशन. चलो हुआ सबका. ठीक हुआ ना. यस. चलो तो हम लोग थोड़ा सा अभी और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. समझो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल टू 79.3 मल्टीप्लाइड बाय 69.2 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 49.1. चलेगा? चलेगा ना. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे बताओ. सबसे पहले क्या करेंगे? log x. देख इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन. तो उनके बीच में क्या आएगा? प्लस. तो ये हो जाएगा log ऑफ 79.3 प्लस क्या रहेगा? log ऑफ 69.2 रेज टू कितना रहेगा? ये डिवाइड में है ना तो माइनस आएगा ना. log ऑफ क्या रहेगा? 49.1. इसका log किस में आएगा? 1 पॉइंट प्लस मुझे बता ये 2 ऊपर है ना. कहाँ पे आ गया? आगे. इसका भी log किस में आएगा? 1 पॉइंट. इसका log भी किस में आएगा? 1 पॉइंट. बता इसका log कितना आएगा? 79 का 3. 79 का 3 ना. 8993 लिख दो. 8993 चलेगा. 69 का 2 बताओ. 8401.
401। 49 का 1 बता, 49 का 1 यहाँ पे रहेगा 6911। चल अब ये दोनों को ऐड करो, करो डायरेक्टली ऐड। 3 + 1 0 + 9 4 + 9 13 8 + 1 9 9 + 8 17। गलत, हाँ मल्टीप्लीकेशन करना रह गया अपना, राइट। तो एक काम करो, ये 18993 वैसे ही लिखो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3 माइनस 1.6911। अब इन दोनों को ऐड करो। 3 + 2 5, 9 + 0 9, 9 + 8 17, 6 + 1 7, 7 + 8 7 + 8 15। हाँ उसके बाद 1 इसको दिया, कितना होगा ये 5 माइनस 1.6911। करो सब्ट्रैक्ट, करो डायरेक्टली। 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 9 जाएगा क्या, तो इधर 4 बना, इधर 17 बना। 17 में से 9 गया 8, 4 में से 6 जाएगा क्या, तो इसको 4 बना और इसको 14 बना। 14 में से 6 गया 8, 4 में से 1 गया 3। ये हो गया log x ना। तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा, एंटी लॉग ऑफ 3.8884 कितना आएगा, 88 का 8 का 4, 88 का 8, 88 का 8 7727 प्लस 4 7 ना। 14 एक दिला वरती 3 7 7, कितना है आंसर 7734। इधर पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेक्ट आंसर हो गया। समझा सबको, ठीक है। चलो इसके बाद वाला मैं तुम लोग को दूंगा और तुम लोग उसका आंसर बताओगे मुझे। ओके लिख लो ये फटाफट जल्दी। डन। हुआ सबका, और समझ रहा है ना सबको, किसी को दिक्कत, पक्का पंचायत कुछ नहीं हुआ। झालं, तुला विचारतोय, हुशार आहे तू, तूच असंच, वेलकम। चल नेक्स्ट, थोड़ा सा और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, कैसे वो बताता हूँ। ठीक है चलेगा ना, चलो करो, आता है क्या देखो एक बार, ट्राई करो और आंसर निकालो फटाफट।
हुआ? रूट म्हणजे 1/2 ना, 1/2 लिहिलं नव्हतं पुढे. रूट म्हणजे काय असतं? 1/2. मग तो 1/2 इकडे येईल ना मल्टिप्लाय मध्ये. हाँ. कर पुढे. चलो आया सबका? लिखा सबने? इसको कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 1/2 लिखोगे आगे, बराबर ना? और क्या लिखोगे? लॉग ऑफ 82.3 प्लस क्या लिखोगे? लॉग ऑफ 55.55 माइनस क्या लिखोगे? लॉग ऑफ 989.9. इसका जो लॉग है वो किस में आएगा? 1 पॉइंट में आएगा, इसका भी 1 पॉइंट में आएगा और इसका 2 पॉइंट में आएगा. बता इसका आंसर क्या होता है? 82 का 3 9.54 आएगा. 9154. ठीक है. आगे 55 का 5 का 5 7443 या 7 चेक करने दो मेरे को अभी. फिर 55 का 5 7443 और उसी का क्या चेक करना है? 5 ना, मतलब 4 7447. ठीक है. 98 का 9 का 9 98 का 9 98 का 9 कितना है? 9948 और उसी का 9 कितना है? 4. नहीं, गलत लिख रहा है ना अपन लोग. हाँ, 98 का 9 इज 9952. थैंक यू. कितना है 98 का 9? 9952 प्लस कितना रहेगा? 4. कितना रहेगा? 9956. 9956 बराबर ना. चलो अभी क्या करोगे? 2 1 जा 0 पॉइंट. देखिए 1.9 है, बराबर ना. तो अभी मैं क्या करूंगा? 0 पॉइंट में दोनों को साथ में लिखूंगा. 0.29 जा कितना होता है? 18. 1 इसको दिया, समझ रहा है क्या? नहीं, 1.9 था ना, तो 1 तो जाता नहीं है 2 की टेबल में, तो मैं 0 पॉइंट लिख के 1 और 9 को साथ में लूंगा. तो 2 9 जा कितना हो गया? 18. 1 इसको दिया, 2 5 जा 10. 1 इसको दिया, 2 7 जा 14. 2 7 जा 14. कितना आया? 0.9577 प्लस कितना है? 1.7447 माइनस कितना है? 2.9956. सबका यही आ रहा है. चल अब क्या करोगे? ये दोनों को ऐड करो. 7 और 7 कितना होता है? 14. 4 आणि 1 5. 5 आणि 7 12. 4 आणि 1 5. 5 आणि 5 10. 8 आणि 9 17. 2 बरोबर. माइनस 2.9956 करो सबट्रैक्ट. कितना होता है? 2.9956 माइनस 2.7024 कितना रहेगा? ये 2 3 9 2 0 कितना आया? 0.2932. लेकिन ये बड़ा नंबर माइनस में है ना, तो ये आएगा माइनस में. समझा क्या? तो ये आया log x का वैल्यू. अब क्या करोगे? x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ कितना रहेगा? 0.2932. मुझे पता जब माइनस में आता है तो क्या करते हो? एक नंबर बड़ा ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो. तो 0 से बड़ा नंबर कौन सा है? 1. तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 को एक बार ऐड किया और दूसरी बार क्या किया? सब्ट्रैक्ट. अब सब्ट्रैक्ट करके कितना वैल्यू आता है बताओ तो. करो कितना होता है? 1.0000 माइनस 0.2932 8607 बराबर. 0 पॉइंट कितना आया? 7068 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू कितना रहेगा? चलो इसका एंटीलॉग बताओ. 70 का 6 का 8 76 का
सॉरी 70 का 6 का 8 ना, 70 का 6 इज व्हाट 5082 ना, 5082 प्लस उसका 8 कितना है 9 है, करो ऐड, कितना होता है 11905। सो फाइनल आंसर विल बी 5091। सो यहाँ पे लिखता हूं मैं फाइनल आंसर, फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू 5091 और यहाँ पे क्या रहेगा x इज इक्वल टू 5091 और 10⁻⁻1 रहेगा ही रहेगा, करेक्ट। और यहाँ पे 0 पॉइंट मतलब 1 नंबर बाद पॉइंट आएगा और यहाँ पे 10⁻⁻1 रहेगा। फाइनल आंसर विल बी 0.509। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझा सबको, क्लियर है? तो किस तरीके से लॉग सॉल्व करते हैं, क्लियर हो गया सबको? डाउट है किसमें भी? श्योर, लिख लो। हुआ? ठीक है, एक सम दो, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे पक्का? चलो हुआ सबका? चलो एक और सम देता हूं, तुम लोग सॉल्व करो और फाइनल आंसर बताओ। सिस्टमैटिकली लिखो सब, ठीक है? ऐसा दिखना चाहिए प्रॉपरली लॉग लिखा है करके, ठीक है? हा हो, मला माहित आहे ना, असतात काही असे वात्रट, नाही का? रुको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड देता हूँ। हाँ मग नाही का? तो ऊपर ही जाएगा ना। मतलब ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करना, नीचे डिवाइड करना है। ठीक है, चलेगा? अब इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। तुम्हारे पास ऐसी कला तो है नहीं कि तुम लोग किसी और जगह से सॉल्व कर सकते हो, बराबर ना? है क्या कुछ ऐसा टैलेंट है तुम्हारे में? तो फिर चल अभी देखो ध्यान से, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले लॉग लिखना है, लॉग, और बाद में ये पूरा का पूरा लिखना है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ 1/3 रूट, क्यूब रूट मतलब क्या होता है 1/3, और वो जो 1/3 है वो सबके रेस्ट में आएगा ना, नहीं समझा? किसके रेस्ट में आएगा? सबके रेस्ट में। तो सबके रेस्ट में आएगा मतलब कैसा दिखेगा देख, 51.23 मल्टीप्लाई बाय 21.89 रेस टू 2 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 778.4 और रेस टू में कितना रहेगा 1/3। समझा सबको? आया ना? अब ये जो ऊपर है वो कहाँ पे आएगा, तो आगे 1/3 आ गया, ब्रैकेट डाल, क्योंकि ये 1/3 सबके साथ है ना, समझा क्या? ब्रैकेट में क्या क्या लिखेगा, लॉग ऑफ पहला टर्म क्या है 51.23 प्लस दूसरा टर्म क्या है 21.89 रेस्ट में क्या है उसके 2 माइनस क्या आएगा लॉग ऑफ 778.4। कितना क्लियर हो गया? इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/3, इसका लॉग किस में आएगा 1 पॉइंट, प्लस इसका 2 आगे आ गया है ना, और इसका लॉग किस में आएगा बोल 1 पॉइंट में आएगा, करेक्ट, माइनस इसका लॉग किस में आएगा 2 पॉइंट में आएगा। बताते चलो फटाफट। पहले वाले का कितना है, सबको आ रहा है क्या देखने के लिए? इधर लॉग टेबल है, देख लो फटाफट जिसको नहीं आते वो।
70 किसका देखना, 51 का ना, 70 सबका आ रहा है 7095। चलो लिख लिया 7095। चल अब यहाँ पे 21 का 8 का 9 बता, 21 का 8 का 9 कितना आएगा? ओके 21 का 8 का 9, हाँ 21 का 8 कितना है 3385, इसका 9 मतलब कितना है 18, सो 3385 प्लस 18 कितना रहेगा ये 13 10 3403 करेक्ट 3403 माइनस 77 का 8 का 4, 77 का 8 का 4, 77 का 8 4 कितना है उसका 2 ना, 8912 आया सबका, यही आया। चल ओके अब क्या करोगे, दिस इज 1/3, अब क्या करोगे देखो इसको 1.7095 ऐसे लिखो, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना रहता है 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा, आया सबका, क्या हुआ कोणता हे का, नक्की करो ना विश्वास, ठीक है बस। हाँ अब इसको ये माइनस में लिखो 2.8912 करो, कितना होता है ये 1/3 को वैसे लिखो, इन दोनों को पहले ऐड करो, 6 और 6 कितना होता है 12, 9 और 1 10, 8 और 1 9, 9 और 0 9, 6 और 7 कितना होता है 13, एक इसको दिया कितना हो गया ये 4.3902, माइनस में कितना रहेगा 2.8912 करो सब्ट्रैक्ट कितना होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो कितना होगा बताओ जल्दी, 0 2 में से 2 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, इसको 8 बना ले, इसको 10 बना ले, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 9 नहीं जा सकता, इसको 2 कर ले, इसको 18, 18 में से 9 गया 9, 2 में से 8 नहीं जा सकता, इसको 3 कर ले, इसको 12 कर ले, 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, समझा सबको। अब इसको 3 से डिवाइड कर, जो बाहर 1/3 था ना, ये बाहर 1/3 दिख रहा है क्या, इसको डिवाइड कर, कितना रहेगा 3 1 जा 3, 0 पॉइंट देख 1/4 था तो 3 4 जा 12 हो जाएगा ना, कितना बचेगा 2, 3 7 जा सॉरी 3 9 जा कितना होता है 27, फिर से कितना बचा 2, फिर से कितना होगा 3 9 जा 27, फिर से कितना बचा 2, 3 6 जा 18, एंटीलॉग अपन कितने नंबर का देखते हैं 4, तो हो गए ना 4 नंबर। अब इसका एंटीलॉग निकालेंगे, क्योंकि इसका जो ये जो वैल्यू आया है ना, ये वैल्यू किसका आया है, ये वैल्यू आया है log x इज इक्वल टू 0.4996, तो x इज इक्वल टू कितना रहेगा एंटी लॉग ऑफ 0.4996 करो, कितना होता है 49 का 9 का 6, 49 का 9 3155 का 6 4 है ना, सो आंसर कितना आया 3159 बराबर, और यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट में आंसर, बराबर कि नहीं, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, समझा। तो इसमें से क्या चीजें सीखने के लिए मिल रही है तुम लोग को, ध्यान से सुनो, जब तुम लोग को बड़ा सा ऐसा सब रूट के अंदर दिया है तो तुम लोग क्या करोगे, या फिर मतलब क्यूब रूट दिया है या फिर फोर्थ रूट दिया, वॉट एवर इट इज, तो तुम लोग क्या करोगे उसको सबसे लास्ट में सॉल्व करोगे, समझ रहे हैं, पहले तुम लोग पूरा अंदर का जो है वो सॉल्व करोगे, उसके बाद जो तुम लोग का बाहर नंबर है उससे उसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, वॉट एवर इट इज, समझा सबको, इसमें डाउट है किसको भी, लिखो ये, और आई होप सबको लॉग का टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है, किसी में भी डाउट है जितने भी होमवर्क मैंने दिए है वो सॉल्व करो, और नेक्स्ट लेक्चर में, हाँ और नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बताओ, उसमें अगर डाउट आ रहा है तो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और जितने ज्यादा लॉग के अगर तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा लॉग तुम लोग का अच्छा होते जाएगा, ठीक है, चलो थैंक यू।